हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12वीं क्लास मैथमेटिक्स में चैप्टर 6 में स्पर्श रेखाएं और अभिलंब के बारे में आपको बता रहे हैं। ना कि स्पर्श रेखा और अभिलंब के बारे में आप 11वीं क्लास में भी थोड़ा बहुत जानकारी रखे हैं। 11वीं क्लास में आप सरल रेखा चैप्टर पढ़े हैं। कोई भी ऐसी रेखा जो पॉइंट x1 y1 से होते जा रही हो, जिसका प्रवणता यम हो, उस रेखा का समीकरण हम लोग क्या पढ़े हैं? y माइनस y1 इक्वल यम x माइनस x1। ये जानकारी हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 11th में। अब यहाँ पर स्पर्श रेखा मीन्स क्या? जैसे कोई वक्र y इक्वल fx, उसे प्रत्येक वक्र का कोई फिगर होगा। जैसे इसका फिगर अगर हम खींचते हैं, मान लीजिए ऐसे बना कोई फिगर किसी पॉइंट्स, मान लो यही पॉइंट है x1 y1। इस पर स्पर्श रेखा मीन्स क्या? एक ऐसी रेखा जो इस पॉइंट x1 y1 से होकर जाए और इस वक्र को स्पर्श भी करे, तो वो रेखा शायद ऐसे होगी। तो हम इस रेखा का समीकरण अवकलन विधि से, डिफरेंशियल मेथड से ज्ञात करेंगे। मीन्स इस चैप्टर जैसा हम पढ़ रहे हैं अवकलज का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो हमें डेरिवेटिव का यूज करना है। तो हम डिफरेंशिएशन की सहायता से इस रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। मेरा एक वीडियो 5वें चैप्टर का होगा, लास्ट वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ 5.8 प्रश्नावली का, आप उसको जरूर देखेंगे। उसमें एक बात हम आपको बताए हैं कि ये डी बाई डी एक्स क्या होता है। डी बाई डी एक्स उस वक्र के किसी पॉइंट पर प्रवणता होता है। डी बाई डी एक्स उस वक्र के प्रवणता को व्यक्त करता है। इस बात को आप अच्छी तरह से एक बार समझ लेंगे। जो रोले प्रमेय और मध्यमान प्रमेय है, उस प्रमेय वाले ही वीडियो में ये बात बताया गया है। तो अगर हम इसका डिफरेंशियल करते हैं y इक्वल fx का, यहाँ से d बाई डी एक्स यदि हम ज्ञात कर लें किस पॉइंट पर, जो भी पॉइंट दिया गया हो x1 y1, तो ये d बाई डी एक्स x1 y1 का जो पॉइंट होगा यही प्रवणता होगा और यही इस यम को नोट करेगा। तो अब डिफरेंशियल की सहायता से किसी पॉइंट, ये वक्र दिया हो y इक्वल fx, इस पर पॉइंट x1 y1 दिया हो, तो इस पॉइंट पर अगर हमें इसके स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना हो तो हमारा फार्मूला ये बनेगा y माइनस y1 इक्वल यम की जगह पे क्या रखेंगे? d बाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 y1 और यहाँ x माइनस x1। इस यम की ही जगह पर ये प्रवणता का फार्मूला रखेंगे। तो अब हम लोग अवकलन में इस फार्मूले से स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। और ये भी जानते हैं आप, कोई भी सरल रेखा हो, इसका प्रवणता अगर यम है तो इसके लंबवत रेखा का प्रवणता क्या होगा? -1/यम। तो यहाँ एक टर्म आता अभिलंब, तो इस फिगर में अभिलंब कहाँ होगा? उस पॉइंट x1 y1 से जाने वाली वह रेखा जो x1 y1 पर खींची गई स्पर्श रेखा पर के लंब हो। मीन्स यहाँ से एक ऐसी लाइन जो इस स्पर्श रेखा पर लंब हो, वह रेखा ही इस वक्र का अभिलंब कहलाएगा। तो फिर यह रेखा कैसी रेखा है? यह रेखा भी बिंदु x1 y1 से होकर जाने वाली है और जिसका प्रवणता मिल जाए तो इसी फार्मूले से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो स्पर्श रेखा का प्रवणता क्या है? d बाई डी एक्स पॉइंट x1 y1। तो अभिलंब का प्रवणता क्या होगा? तो अभिलंब का प्रवणता यहां से लिख सकते हैं, अभिलंब का प्रवणता इक्वल -1/d बाई डी एक्स। ये जो पॉइंट d बाई डी एक्स मिला प्रवणता स्पर्शी का, इसका व्युत्क्रम निगेटिव करके करना है, तो वो क्या होगा?
अभिलंब का प्रवणता। अतः अभिलंब का समीकरण निकालना हो तो इसी सूत्र में, इसी में आप ऐसे रख सकते हैं, y माइनस y1 इक्वल यम के जगह पर रखेंगे -1 बटे dy dx x माइनस x1 और इसको सॉल्व कर देते हैं तो वह अभिलंब का समीकरण होगा। इसका पूरा कर लो इधर, y माइनस y1 dy dx एट द पॉइंट x1 y1 इक्वल माइनस x माइनस x1। आप इसको इधर पक्षांतर कर लें और इसको आप नोट करेंगे, अभिलंब का प्रवणता है तो ये मिलेगा y माइनस y1 dy dx x1 y1 एट द पॉइंट x1 y1, इसको इधर पर तो प्लस x माइनस x1 इक्वल 0। ये सूत्र होगा अभिलंब का समीकरण निकालने के लिए, ये सूत्र होगा स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए। तो कोई अभी इस पर हम आपको एग्जांपल भी देते हैं। तो कोई वक्र है जिसका समीकरण y बराबर fx होगा, पॉइंट x1 y1 पर स्पर्शी का समीकरण निकालना है तो सबसे पहले आप उसका डिफरेंशियल फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के उसका प्रवणता निकाल लेंगे और इस सूत्र में रखकर पॉइंट दिया होगा आपको 2 3 या 5 3 या जो भी दिया हो तो y माइनस y1 इक्वल यहाँ यम की जगह पर ये मान रखेंगे डिवाइड dx x माइनस x1 और अभिलंब का समीकरण निकालना है। ये फार्मूला ऐसे होगा y माइनस y1 dy dx x1 y1 प्लस x माइनस x1। इस फार्मूले से दोनों समीकरण प्राप्त हो जाएंगे। अब इसमें हम लोग कुछ विशेष स्थितियों के बारे में देखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई वक्र है, इस पर कोई किसी बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं और वह रेखा अगर x अक्ष के पैरेलल है तो x अक्ष के पैरेलल रेखा का प्रवणता क्या होता है? आप 11वीं क्लास में देखा है, कोई x अक्ष के समांतर जो रेखाएं होती हैं वो x अक्ष से कितना कोण बनाती हैं? 0, थीटा इज 0। तो प्रवणता क्या होगा? tan 0, tan थीटा प्रवणता होता है tan 0 0। तो इस दशा में स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा? आप इसी कारण स्पर्श रेखा का समीकरण ये बनाया गया है और अभिलंब का समीकरण ये बनाया गया है। तो इसमें मान रखते हैं y माइनस y1 इक्वल ये dy dx जब 0 होगा, dy dx ही तो प्रवणता में डिफाइन किया गया है तो ये 0 हो गया तो फिर y माइनस क्या होगा? y1। वैसे भी आप पिछले सरलरेखा वाले पाठ में 11 क्लास में आप क्या पढ़े हैं कि x अक्ष के पैरेलल रेखा का समीकरण y इक्वल b के रूप का होता है। ये y1 मीन्स b ही हो गया, कांस्टेंट है। तो कोई भी ऐसी स्पर्श रेखा जो x अक्ष के पैरेलल है उसका मानक समीकरण y इक्वल y1 होगा, या उस दशा में आप ये जाने डिवाइड dx क्या रखेंगे? 0। कोई ऐसी रेखा इस पॉइंट पे खींचना हो जो y अक्ष के पैरेलल हो जाए या x अक्ष पर लंब हो जाए तो लंब होगा तो थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। tan 90 का मान क्या होता है? इनफाइनाइट, अर्थात इसको 1/0 लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ 1/0 इसको लिखते हैं, dy dx को 1/0 लिखें तो क्या होगा? उसको आप तिर्यक गुणा करके विस्तार करके देख सकते हैं या यहीं पर देख लें। ये dy dx क्या है? ये तो अभिलंब का समीकरण था सारी, इसमें हमें स्पर्शी का समीकरण चाहिए तो 1/0 रखेंगे तो 0 इधर पूरा होगा कि x माइनस x1 बराबर 0 होगा, अर्थात x इक्वल x1 होगा। तो वैसे x इक्वल a रूप का हो गया। कोई भी ऐसी रेखा जो y अक्ष के पैरेलल है उसका समीकरण x इक्वल a रूप का होता है, x बराबर x1। यहाँ हम कुछ उदाहरणों के द्वारा दिखाते हैं आपको कि स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे इस उदाहरण में आप देखें x इक्वल 2 पर y इक्वल x क्यूब माइनस x, इस वक्र के स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। अभी फार्मूला क्या पढ़े? y माइनस y1 इक्वल dy dx x माइनस x1। अगर इस वक्र का हम डिफरेंशियल करें और उस डेरिवेटिव का मान इस पॉइंट पर निकालना है तो ऐसे समझिए वो प्रवणता मिल गया।
तो सबसे पहले इसका डिफरेंशियल करते हैं। डी बाई डी एक्स इक्वल, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, 3x² माइनस x का 1 होगा। अब हम x इक्वल 2 पर डी बाई डी एक्स ज्ञात करते हैं। x इक्वल 2 पर डी बाई डी एक्स, यही प्रवणता होगा। तो यहाँ 2 रख लें, x के जगह पर 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 के 12 माइनस 1 11, तो इसका प्रवणता हो गया 11। अतः स्पर्श रेखा का समीकरण, अतः स्पर्श रेखा का समीकरण सूत्र क्या है, y माइनस y1। अब एक चीज और, यहाँ सबसे पहले आपको x1 y1 ज्ञात करना पड़ेगा। केवल प्रवणता पूछा, प्रवणता मिल गया, तो अब x1 तो ये होगा x इक्वल 2 और y1 क्या होगा, तो इस समीकरण को निकालने से पहले आप क्या कर लें, y1 को ज्ञात कर लें। तो यहाँ बीच में आप लिख लेंगे कि जब x इक्वल 2 तो y का मान क्या होगा, y इक्वल यहाँ रखो 2 क्यूब माइनस 2 क्यूब 8 माइनस 2 6, तो बिंदु क्या हो गया, बिंदु पॉइंट मिल गया आपका 2 6। अब यहां लिखें अतः स्पर्श रेखा का समीकरण, यहां लिखेंगे अतः स्पर्श रेखा का समीकरण सूत्र को लिखेंगे y माइनस y1 इक्वल डी बाई डी एक्स एट द पॉइंट x इक्वल टू x माइनस x1, y माइनस y1 क्या 6 इक्वल डी बाई डी एक्स, यहाँ से 11 x माइनस x1 का मान 2 होगा। और इसी समीकरण को हम सॉल्व कर लेंगे, जैसे सॉल्व करते हुए यहाँ तो y माइनस 6 इक्वल 11x माइनस 22, इसको एक तरफ सब कर लीजिए, 11x माइनस y 22 इधर कर लें, 22 माइनस 6 इक्वल 16। तो ये उस स्पर्श रेखा का समीकरण है।